विश्व प्रताप सिंह, डॉक्टर टैंक क्रिएट्स वॉर। डॉक्टर टैंक को आज पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है। फर्स्ट टाइम। इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? अब इस गूंज की गूंज तुम्हें सुनाई देगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अमन बराबरी के साथ। मैं नहीं जानता कि मुमताज भारतीय अदाकार यूसुफ खान अलमारूफ दिलीप कुमार के इस जन्नाटेदार थप्पड़ की गूंज ने आप में से कितनों की नींदें खराब की, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि इंडिया के पठानकोट एयरबेस पर होने वाले मुबैना दहशतगर्द हमले और इसके बाद पाकिस्तान पर की जाने वाली रिवायती इल्जाम तराशी वो सबक जरूर है जो एकतरफा दोस्ती का बेसुरा राग अलापते मुगन्नियों को हमेशा याद रहेगा। खबर पठानकोट से, जहां एयरफोर्स बेस पर आतंकी हमला हुआ है। जैश ए मोहम्मद पर शक है। बहावलपुर पाकिस्तान से इसे लॉन्च किया गया था। 24 घंटे पहले से आतंकी हमले का अलर्ट था। एनएसए ने हमले का अलर्ट जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद इस पर कदम नहीं उठाए गए। वायुसेना प्रमुख अधिकारियों को भी इसकी सूचना दे दी गई थी। In this operation, 6 terrorists have been neutralized. 2 जन जो इनकी बॉडीज आज ये की है वो जल के काफी डिस्ट्रॉय हुए, सो उनकी कंफर्मेशन आफ्टर डीएनए टेस्ट डबल कंफर्मेशन करनी पड़ेगी। लेकिन 2 जगह बॉडी पार्ट्स मिले हैं, जब कंटिन्यूस एक्सप्लोजन चल रहा था उसमें, तो काफी बॉडी डिस्ट्रॉय हुई है। लेकिन 2 जगह मिले हैं, 2 कोने में, तो उससे दोनों की बॉडी आइडेंटिफाई की गई है और डीएनए टेस्ट से फाइनली एनआईए विल डेफिनेटली कंफर्म दैट 6 नंबर। अभी जो सामान मिला है उसमें देयर आर सम इंडिकेशंस दैट सम ऑफ द मटेरियल इज मेड इन पाकिस्तान, दैट्स ऑल। बाकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए को करने दो। नाम नेहाद सेकुलर जमहूरिया हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया दौरा पाकिस्तान के बाद भारत तो भारत, खुद पाकिस्तानी मीडिया के एक बड़े हिस्से ने दोस्ती का वो नाकाबिले फरामोश प्रोपेगंडा शुरू कर दिया कि अल अमान अल हफीज। मगर पठानकोट एयरबेस पर होने वाले मुबैना दहशतगर्द हमले के बाद भारत माता के होनहार सपूतों की रिवायती इल्जाम तराशियों ने न सिर्फ दोस्ती का पर्दा मुकम्मल तौर पर फाश कर दिया, बल्कि पाकिस्तान में रहकर भारत की नमकख्वारी करने वाले पाकिस्तान दुश्मनों के सर से आसमान और पैरों के नीचे से जमीन भी खींच डाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अचानक पाकिस्तान के लाहौर पहुंच गए तो सबको लगा कि शायद इस बार पाकिस्तान से रिश्ते सुधर जाएं। लेकिन हफ्ता भर ही बीता और दोस्ती की कोशिशों पर आतंक का बारूद बरसा दिया गया। पठानकोट में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने वायुसेना के एयरबेस पर हमला कर दिया, लेकिन 17 घंटे में सभी आतंकवादी मार गिराए गए। अपनी नहीफ और नज़्ज़ार आवाज में पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार करके रोजी हलाल करते इन मौसूफ के जहर में बुझे अल्फाज पर न जाइए। हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों को कमोबेश इसी नौइयत की हरकत के जरिए कदम कदम पर अपनी वतन दोस्ती साबित करनी पड़ती है। गौरतलब है, दुनिया की तीसरी बड़ी फौजी कुव्वत होने के दावेदार मुल्क की हवास बाख्तगी, जो हर बार की तरह इस हमले के बाद भी कुछ साबित हुए बगैर पाकिस्तान पर इल्जाम धर के अपना फर्ज पूरा करके चलता बना। आज मानवता के दुश्मनों ने जो भारत की प्रगति को देखने की उनको परेशानी हो रही है, ऐसे तत्वों ने, ऐसी ताकतों ने पठानकोट में हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग एयरबेस को उड़ा देने का प्रयास किया। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सिफारतकार अजीज अहमद खान साहब। खान साहब, अभी तो मोदी जी के लबों से बरामद होने वाली दोस्ती की ताने भी हवा में तहलील नहीं हुई थी कि अचानक एक बार फिर पाकिस्तान पर पठानकोट हमले का मलबा गिरा दिया गया। क्या फरमाएंगे आप इस अदा पर?
देखिए, पठानकोट पे एक अटैक हुआ है, एक इंसिडेंट हुआ है, उसका सबको मालूम है। उसके ऊपर पाकिस्तान ने अब उसको बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया और उसको कंडेम करने के बाद उनको पूरा कोऑपरेशन ऑफर किया है हमने, और हमने उनसे बात की है। वजीर नवाज शरीफ साहब ने नरेंद्र मोदी साहब को फोन करके भी उनको यकीन दहानी कराई है कि जो भी वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, हम उस पर पूरा एक्शन देंगे और टेररिज्म को खत्म करने के लिए उनका साथ देंगे। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि जो इनोवा गाड़ी जो सबसे पहले इन आतंकवादियों ने इस्तेमाल की थी, उसकी बरामदगी हो चुकी थी और उस गाड़ी के अंदर से जैश ए मोहम्मद से जुड़ा एक पर्चा मिला है। तो ये आतंकियों से जुड़ा एक अहम खुलासा, गुरदासपुर से लूटी गई कार जिसके ड्राइवर की हत्या कर दी थी इन आतंकवादियों ने, उस गाड़ी में से जैश ए मोहम्मद के प्रोपेगेंडा से जुड़ा एक पर्चा मिला है। ये वो गाड़ी है, इनोवा गाड़ी है। और जब ये आतंकवादी देर रात परसों भारत की सीमा में दाखिल हुए हैं, उसके बाद इन्होंने सबसे पहले इसी गाड़ी के ड्राइवर को अगवा किया था। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार गिलानी साहब, मारूफ भारतीय सहाफ़ी और तजियाकार हैं। इफ्तिखार साहब, जिस रियासत को गाय का गोश्त खाने के शुबे में हिंदू बलवाइयों के हाथों शहीद होने वाले इखलाक अहमद के घर से बरामद होने वाले गोश्त के तज्जिए में 1 महीना लग जाता है, उसे हमला होते ही कैसे इल्हाम हो गया कि ये हमला पाकिस्तान ने कराया है? अगर आप जो इंडियन टीवी चैनल्स को अगर आप छोड़ दें और चंद 1-2 अखबारात को, लेकिन जो यहाँ के जो मौखर जो बड़े अखबारात हैं, उनके जो इस बार एडिटोरियल खास तौर पर थे, उनमें खास तौर पर हुकूमत को हिदायत यही दी गई थी, यही सजेस्ट किया गया था, तो नॉट जंप द गन, और जो है इस जो मुज़ाकरात का सिलसिला जो है इसको टूटने नहीं दिया जाना चाहिए और इसको असरअंदाज न होने दिया जाए। लेकिन ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अपनी मजबूरियां होती हैं, उनकी टीआरपी रेटिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से जो है बिल्कुल ही, आज अभी भी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर जो है ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन की जो वजारत खारजा की है उनकी ब्रीफिंग भी हुई और उन्होंने भी बाज़ाब्ता तौर पर जो है किसी का नाम लेने से बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अभी भी जो है हमने जो इंटेलिजेंस पाकिस्तान को शेयर की है, हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमें उसका क्या जवाब दे देता है और पाकिस्तान हमें उस इंटेलिजेंस के बारे में क्या कहता है। बाकी जो है उन्हें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेने से मना कर दिया और किसी भी जो है या ऑर्गेनाइजेशन का, इवन सरकारी किसी इदारे का भी नाम लेने से मना कर दिया। सिर्फ इतना ही कहा कि हम सिर्फ एक्शनेबल और उसके लिए कोई टाइम लाइन भी नहीं है। पाकिस्तान अपना उसमें से कोई टाइम लाइन देने से भी बिल्कुल इनकार किया। जब जो है कई मीडिया एहलकारों ने जो उनसे इनको ये बताया है कि क्या पाकिस्तान को 72 घंटे दिए गए, उन्होंने कहा हमें कोई टाइम लाइन नहीं दी है और न टाइम लाइन इस चीज में दी जा सकती है। ये एक बड़ी खुशाइन चीज ये है कि एक मैच्योरिटी दिखाई है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इदारों ने भी, और जो है यहाँ के जो कुछ मीडिया ने भी, खासतौर पर अगर मीडिया के एडिटोरियल देखें तो उन्होंने मैच्योरिटी इस बार दिखाई है। सईद अंसारी, हम पठानकोट की बात आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले 5वां आतंकवादी भी मारा गया है और इसी के साथ ये जानकारी दी थी गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने, यानी कि 5 आतंकवादी ये थे। 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, ऑपरेशन खत्म हो गया है। लेकिन यहाँ दुख की बात यह है कि हमारे 3 जवान इस आतंकवादी हमले में शहीद हुए हैं। पाकिस्तानी ये आतंकवादी थे, लेकिन 17 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद हमारे सुरक्षा बलों ने इन आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बेंगलुरु में हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे सैनिकों को शाबाशी दी है, सुरक्षा बलों की तारीफ करते हुए कहा है कि हमारे सुरक्षा बल किसी भी हमले से निपटने के लिए वो मजबूत हैं, उनमें ताकत है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ दिफाई तजियाकार मेजर जनरल जमशेद अयाज, रिटायर्ड। जमशेद साहब, दुनिया की तीसरी बड़ी फौजी कुव्वत होने की दावेदार फौज को चंद दहशतगर्द 4 दिन तक तिगनी का नाच नचाए रखते हैं और मोदी साहब उन्हें शाबाश दे रहे हैं। इनका तो उल्टा कोर्ट मार्शल होना चाहिए। देखिए, ये जिस मुल्क का नाम इंडिया है वो बड़ा अजीब है। उसकी बातें समझ में ना आपको आएगी ना मुझे आएगी। मैं तो 25-30 साल से ये कोशिश कर रहा हूँ कि चाहते क्या है, अभी तक पता नहीं लगा ये क्या चाहते हैं। अब देखिए 4 आदमियों ने इनको, आप जैसे बात बड़ी सही की, इनको मार्च चाह रहे थे मगर ये कुछ भी नहीं कर सके और उसको शाबाश दे रहे हैं। मेरे हद होती है कि इनकी फौज इतनी बड़ी फौज है कि आदमी हैरान होता है कि हर, जैसे आप जो कश्मीर में जाते हैं तो हर तीसरा आदमी फौजी है।
वैसे कैसा हो उसमें ये हारा तो इतनी खराब फौज है जिसको ये 4 को नहीं कंट्रोल नहीं कर सके, तो इस फौज का क्या करें हम? इस फौज का 4 दिन डालना ही है, हम इसको फौज का करें क्या? तो मेरे ख्याल से ये बात ज्यादा करते काम अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फौज बहुत डिफरेंट है, और हमारे जो सफर सलार है रईस शरीफ साहब, उन्होंने सबकी दुनिया को क्लियर टर्म्स में बता दिया है कि हम कोई चीज नॉनसेंस नहीं करेंगे, हम कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और दहशतगर्दी को हम जड़ से खत्म करेंगे। तो ये फर्क होता है। मौसम के बदलते तेवरों की पेशनगोई की जा सकती है, लेकिन जब बात हो भारतीय मीडिया की तो यह कहना कतई तौर पर मुश्किल है कि गिरगिट की तरह पल पल रंग बदलने वाली भारतीय सहाफत कब अपना रुख बदल डालेगी। पठानकोट अटैक से ठीक पहले पाकिस्तान में क्यों बजी फोन की घंटी? हमले से पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की मीटिंग में क्या हुआ? किसे किए गए पाकिस्तान में 90 मिनट में 4 फोन कॉल? पाकिस्तान से कौन दे रहा था आतंकियों को अटैक का ऑर्डर? आखिरी कॉल में आतंकी ने क्यों अपनी मां से कहा कि अब लौट कर वापस नहीं आऊंगा? आधी रात के 4 फोन कॉल में अटैक की पूरी मिस्ट्री। पंजाब के पठानकोट में आज दिन भर गोलियों और धमाकों की आवाजें सुनाई दी। 5 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, लेकिन जब एनकाउंटर चल रहा था, हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियां 4 फोन कॉल की मिस्ट्री सुलझाने में जुटी थी। हमले से ठीक पहले पठानकोट से पाकिस्तान में 4 फोन किए गए थे। फोन पर यह आतंकियों और हैंडल्स के बीच बातचीत हुई। चंद रोज कबल तक नरेंद्र मोदी के दौरे पाकिस्तान को पाको हिंद तारीख का एक नया बाब करार देने वाला भारतीय मीडिया पठानकोट एयरबेस पर होने वाले इस हमले से इस कदर हवास बाख्ता हो गया कि उसकी ऊल जलूल रिपोर्टिंग और गैर ज़रूरी फुर्तियों ने पूरी दुनिया को खुद पर हंसने के मौके फराहम कर डाले। कभी शाम की सरजमीन पर मारे जाने वाले फौजियों की लाशें दिखाकर उन्हें हमला आवर जाहिर किया जाता, तो कभी हमला आवरों का ताल्लुक जैश मोहम्मद से जोड़कर बच निकलने की राहें तलाश की जाती, और कभी कोई भारतीय एहलकार ऑपरेशन के खात्मे और हमला आवरों के मारे जाने की नवीद सुनाता, जिसके बाद एक बार फिर एयरबेस से धमाकों और फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगती। And here's conclusive, undeniable proof of a Pakistan link. Yet another Pakistan link to the Pathankot terror attack that we're still covering right now. Intelligence agencies have intercepted audio calls between Pakistan's Punjab province and Pathankot, where the attack took place early this morning. 4 calls have been intercepted between 12:35 a.m. and 1:40 a.m. today. One of the terrorists is heard speaking to his mother in a Pakistani Punjabi dialect. Sources say that during the conversation, the terrorist tells his mother that he is on a suicide mission just a few minutes later, and she told him to have food before going ahead and sacrificing his life. Sources also say that the terrorist also spoke to his handlers in Pakistan before that deadly mission at the Pathankot Air Force Base. इफ्तिखार साहब, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां और उसकी फौज अपने फराइज मनसबी को दुरुस्त तौर पर अदा कर सकी हो या नहीं, मगर भारत का मीडिया हस्ब रिवायत जेम्स बॉन्ड की रूह की शांति के लिए कोशां जरूर दिखाई दिया। इस बेरारवी, इस हद से ज्यादा छूट पर आप क्या फरमाएंगे? बिल्कुल, मेरे ख्याल में जो है मीडिया के ऊपर जो है रेगुलेशन रखना जो है वो पॉसिबल है नहीं अभी आज के दौर में, और ये रेगुलेशन जो है कौन उसके ऊपर रखेगा और उसका क्या माइंडसेट होगा, वो कहीं किसी दूसरे जगह उसको ले आ सकता है। वो जाहिर सी बात है, सेंसरशिप और मीडिया पर पाबंदी जो है ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। लेकिन किसी तरह से मीडिया को इंटरनली एक इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी अहम चीज ये है कि हम इंडिया और पाकिस्तान का मीडिया या इंडिया और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं है। अगर ज्यादा से ज्यादा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट या ज्यादा से ज्यादा
मीडिया टू मीडिया कॉन्टैक्ट्स का अगर सिलसिला शुरू हो तो मुझे लगता है कि शायद ये एक दूसरे को जानने लगे और एक दूसरे को जो है हो सकता है शायद इससे जो वो इससे जो एक तरह से जो है एक दूसरे के तय जो नाराज वो हो सकता है शायद कम हो जाए। एक दूसरे को जान तो सकते हैं, क्योंकि हम जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जो है अगर मेरी एक कुलीग अभी मेरे ख्याल में लास्ट ईयर पिछले साल वो सिख है, वो पाकिस्तान गई हुई थी और जब वहाँ से वापस आ गई तो उसने एक पेज पर एक आर्टिकल लिखा। तो जाहिर यहाँ पर वो लोग उसको ये कह रहे थे तो पाकिस्तान के बगैर कहीं और गई थी, पाकिस्तान तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सबसे और खुद उसका भी माइंडसेट वैसा ही था उससे पहले, जब वो पाकिस्तान से वापस आ गई उसका माइंडसेट एंटायर डिफरेंट चेंज हो गया था। तो एक तरह से जो मेरे ख्याल इंटरेक्शन को हमें अलाउ करना चाहिए। हमने सबसे ज्यादा जो ये इंटरेक्शन को बंद कर दिया उसकी एक बड़ी वजह है जो हम इस वक्त देख रहे हैं। और मेरे ख्याल में सेंसरशिप जो है इसका हल नहीं है, बल्कि इंटरेक्शन ही इसका हल है। दूसरा सबसे अहम चीज है कि इंडियन मीडिया जो है, खासतौर पर इंडियन मीडिया रिप्रेजेंटेटिव मीडिया इस सेंस में नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है बहुत सारे कम्युनिटीज और बहुत सारे कास्ट का एक मजमुआ है और उसमें एक मामूली सी एक कास्ट जिसकी जो रेशो जो है मेरे ख्याल में 3 या 4 या 5% ही होगा, वो छाया हुआ है मीडिया के ऊपर। इंडियन मीडिया को भी एक तरह से जो है ब्रॉड बेस्ड और रिप्रेजेंटेटिव होना पड़ेगा और जाहिर सी बात है उसी से जो है हालात और बेहतर हो सकते हैं। और जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि विदेश सचिव स्तर की जो बातचीत होनी है भारत और पाकिस्तान के बीच, उस पर क्या असर पड़ सकता है पठानकोट में जो ये आत्मघाती और ये आतंकवादी हमला हुआ है उसका। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आशीष कुमार सिंह। आशीष, क्या असर पड़ सकता है उस बैठक पर जो होने वाली है विदेश सचिव स्तर की भारत और पाकिस्तान के बीच? देखिए सुमेरा, ये बड़ी बात है कि हमें जो सूत्रों से जानकारी है उसके मुताबिक अगर ये इस हमले के पीछे पाकिस्तानी सरकारी एजेंसीज पाई जाती हैं, जैसा कि प्रारंभिक खबरें आई हैं कि का इन्वॉल्वमेंट था, अगर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होता है सुमेरा इस अटैक को लेकर के कि पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व थी, तो संभव है कि विदेश सचिव स्तर की 15 जनवरी को जो कि इस्लामाबाद में होनी है, इस बातचीत को टाला भी जा सकता है। अजीज साहब, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक बूंद लहू की न निकली के मज़दाक। कहां तो दोस्ती के बुलंद और बांग दावे किए जा रहे थे, वफाओं की कस्में खाई जा रही थीं, और अब महज एक झटके में सेक्रेटरी खारजा मुज़ाकरात की मुमकिना मनसूखी की खबरें सामने आने लगी हैं। क्या फरमाएंगे? उन्होंने यही, पाकिस्तान ने भी उनको यकीन दिलाया कि जब आप हमें एविडेंस देंगे हम उस पर एक्शन लेंगे। तो एविडेंस पहुंच जाने पाकिस्तान उसको स्टडी करेगा, एक्शन लेगा, उसके बाद देखा जाएगा। इसमें एक फ्रेनेजी क्रिएट करने की तो कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। और जब पाकिस्तान की बोनाफाइडीज एस्टैब्लिश हो जाएंगी, जब उसमें जो कुछ पाकिस्तान मदद कर सकता है इंडिया को एहसास हो जाएगा जो कुछ भी हमने किया। अभी तो कबल वक्त है ना ये बात कहना कि पाकिस्तान करेगा या नहीं करेगा। पाकिस्तान ने जब एक दफा यकीन दहानी कराई है कि हम तमाम मुकम्मल ताउन देंगे, तो उसको उनको देखना पड़ेगा कि वो ताउन आया वो हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दोनों मुल्कों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर इस टेररिज्म का मैनेज जो है इसको कॉम्बैट करना पड़ेगा। This is one of the very important air base. The fighters are located, the Mi-35s are located, and other strategical assets are located at the Pathankot Air Base. We have been saying, if we are warning Pakistan every time that मुंह तोड़ जवाब देंगे, आर पार की लड़ाई होगी, but nothing is happening on the ground. Talks have been going on, but nothing moves on the ground which is visible on the ground to public, to media and the people of this country. This is a very major country, we say every time, population 120 crores, Pakistan is a small nation, we must treat them brotherly, parosi and neighbor and all this kind of thing. But something has to be done to stop this nonsense of Pakistanis trying to infiltrate and causing damage to the security forces, and for making, and our people have been sacrificed their life. जमशेद साहब, इसे कहते हैं मुंह में दांत न पेट में आंत, और ऊपर से अखरोट खाने की तमन्ना। मलकुल मौत से मुलाकात से महज चंद घंटे पेशतर दिए जाने वाले इस मज़ाक़खेज़ इंटरव्यू और इस मासूमाना या बेवकूफ़ाना ख्वाहिश पर आप क्या तबसरा फरमाएंगे? बेचारों की मासूमाना ख्वाहिश ही रहेगी। ये पाकिस्तान को कभी कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान जो बना है ना, वो पाकिस्तान मुसलमान का जो मुल्क है वो अल्लाह ताला ने खुद बनवाया है। तो
ऐसे मुल्क को बर्बाद करना इम्पॉसिबल है। और इसमें इस तरह के लीडर प्रोड्यूस किए हैं जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो आप समझते हैं कि ये हमारा मुल्क ऐसे लोगों को पनाह करेगा। 90 साल के जो साथ बोले थे, मेरे ख्याल से इनको तो सोचना चाहिए कि यार मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो मैं और 90 साल भी जी जाऊं फिर भी नहीं पूरी होगी। दुख होता है मुझे ऐसे लोगों के बारे में। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है, फोन पर बात की है। पठानकोट हमले को लेकर दोनों के बीच ये फोन पर बात हुई है। नवाज शरीफ ने पठानकोट हमले की जांच को लेकर भारत को हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया है। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ। मनीष, नवाज शरीफ ने पीएम मोदी से की है बात? जी हाँ पंकज, देखिए नवाज शरीफ श्रीलंका के दौरे में है और श्रीलंका से उन्होंने 3:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और कहा कि पठानकोट हमले को लेकर जांच में जो भी सहयोग चाहिए वो पाकिस्तान देने को तैयार है। शुनीद है कि वजीर आजम पाकिस्तान ने कोलंबो से ही मोदी महाराज से राब्ता कायम करके दोस्ती का पहला इम्तिहान पास कर लिया। इस फोन कॉल में मियां साहब ने न सिर्फ मोदी जी से पठानकोट एयरबेस हमले पर तासुफ का इजहार फरमाया बल्कि तहकीकात में मुआवनत की यकीन दहानी भी करा डाली। काश उन्होंने ऐसा ही एक टेलीफोन सानहा समझौता एक्सप्रेस, गुजरात फसादात और बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम में मुलव्विस मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए भी किया होता। काश ए काश। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, नशे मन पे बिजलियां। मकाम अफसोस है कि वतन अजीज और उसके इफ्तिखार को गैरों से ज्यादा खुद अपनों से खतरा है और इसका नाकाबिल तरदीद सबूत उस वक्त मिला जब पाकिस्तान में रहकर भारतीय एजेंडे पर काम करने वाले तनख्वाहदारों ने पठानकोट एयरबेस पर टूट पड़ने वाली इस मुबैना उफ्ताद के दौरान भारतीय नमक का हक कुछ इस तरह अदा किया कि इंडियन मीडिया को भी इस नमक हलाली की दाद देनी ही पड़ी। Pakistan link and angle absolutely undeniable. With the latest information that is coming forth, it has now become clear that even Pakistan's own media had possibly cautioned the Pakistani establishment. The Pakistan media had revealed the Jaish-e-Mohammed's secret funding strategy. This only exposing the doublespeak of the Nawaz Sharif government even more. It seems that the funding strategy, the funding channels of the outfit Jaish-e-Mohammed in fact were highlighted by the Pakistani media, and this is something that had come into the public domain. And despite this information, the Pakistani establishment not reacting to this, choosing not to react to this information and these details which were very, very clearly reported by the Pakistani media. अजीज साहब, शाह से ज्यादा शाह के वफादार और भारत से बढ़कर भारत के खैरख्वाह पाकिस्तानी मीडिया के एक मखसूस सेगमेंट के पोस्टमार्टम के लिए आप किन अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहेंगे? देखिए जी, मीडिया मैं मीडिया के ऊपर कोई कमेंट इसलिए नहीं करूंगा कि मीडिया आजाद है, जो मर्जी जो कहना चाहता है कहें, जो सच बात होगी वो सामने आ जाएगी। कयास आराइयां करना और इस किस्म की बातें करना, वो आपस में उसमें देखना तो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर रही है और ऑफिशियली तौर पे क्या कहा जा रहा है। मीडिया जो कहे वो अलग बात है। It seems that there was specific intelligence that there is this group which has entered India, and if such specific intelligence was available, then why is it that for 3 days that the operation has continued? Agreed that assets have been saved and civilian casualties have been minimum, but we have lost soldiers and the operation is going on for 3 days. Why has it taken? Operations of this kind continue for a very long time. Even in Mumbai, if you remember, on 26/11. The operation continued for a very long time. There were 6 terrorists. They were able to inflict damage in terms of loss of life and property, damage to the extent of more than 180 people. An operation had to continue for several days because these are trained terrorists. These are suicide squads who come here with a particular object to inflict a loss. इफ्तिखार साहब, जिन लोगों का मुतमईन नजर ही तखरीबकारी हो वो तो नुकसान ही पहुंचाएंगे, लेकिन जिन इदारों का जिम्मा तहफ्फुज की फराहमी हो
अगर वो अपने मकसद में नाकाम हो तो क्या इस नाकामी के लिए घड़ी जाने वाली कोई भी तावील काबिल कबूल हो सकती है? देखिए, हमने इससे पहले की इंसिडेंट में भी देखा है, इसमें से अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है। ये इंटेलिजेंस तो यहाँ पर थी, इंटेलिजेंस का ये फेलियर बिल्कुल नहीं है। इंटेलिजेंस तो इसमें पिन पॉइंट इंटेलिजेंस थी, इसमें ये ऑपरेशनल फेलियर है। और ऑपरेशनल फेलियर के बाद जो है 3 दिन तक कमांड्स बदलती रही, कभी आर्मी, कभी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, कभी कोई जो है एयरफोर्स का जो कमांडो दस्ता, कमांड्स बदलती रही। और ये बहुत यही सबसे बड़ा फेलियर है। एक जो अस्करी, एक मिलिटेंट या एक दहशतगर्द 50 किलो का सामान, असलहा लेकर एयरफोर्स के बेस के अंदर घुस जाता है और उसके बाद एंगेज करने में उसको इतना टाइम लग जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल फेलियर मैं कह सकता हूँ, ऑपरेशनल फेलियर है ये। इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, इंटेलिजेंस इसमें बिल्कुल पिन पॉइंट इंटेलिजेंस थी इसमें। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अदिति त्यागी। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, भारत के एनएसए और पाकिस्तान के एनएसए के बीच बात हुई है। जी हां, भारत के एनएसए अजीत डोवल की पाकिस्तान के एनएसए नासिर जांजुआ से फोन पर बात हुई है। पठानकोट आतंकी हमले को लेकर डोवल ने, जो कि भारत के एनएसए हैं, नासिर जांजुआ को जानकारी दी है। अजीत डोवल की तरफ से जांजुआ से कहा गया है कि आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करे पाकिस्तान। और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला का। मनीष, क्या बात हुई है? देखिए अदिति, 3 पॉइंट को लेकर के रखा है। अजीत डोवल ने फोन पर 3 इन्फॉर्मेशन दी है। एक तो सबसे बड़ी जानकारी दी है, उन आतंकियों के फोन नंबर शेयर किए हैं कि वो जो अपने साथ फोन लेकर आए थे, उनके नंबर पाकिस्तान के नंबर से। दूसरी जो जानकारी थी कि उनके पास से जो सामान मिले हैं, जो भी, चाहे जूते हों, चाहे उनके पास बैटरी हो, वो सब पाकिस्तान मेड थे, पाकिस्तान की कंपनियों के ब्रांडेड शूज थे। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि तमाम वो इनपुट शेयर किए गए हैं जिससे उनके पाकिस्तान से यहाँ पर आने के सबूत मिले हैं। और एनएसए डोवल ने पाकिस्तान के एनएसए से कहा है कि जो सबूत दे रही है भारत सरकार, उस पर वो तुरंत कार्रवाई करें। जमशेद साहब, एक हमला हुआ और हुकूमत हिंद ने पूरा फरमाइशी प्रोग्राम ही दाग दिया। मियां साहब से बात करते हुए नरेंद्र मोदी और फिर अजीत डोवल ने नासिर जांजुआ साहब से गुफ्तगू में दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन का जो मुतालबा किया है, उसके जवाब में क्यों ना हम भी बलोचिस्तान में भारतीय शह पर बर्पा की जाने वाली शोरिश और कराची में एक सियासी जमात को मुबैना भारतीय फंडिंग के मामलात उठाकर अपने मफादात का तहफ्फुज करें। बेटा, आप बड़ी सेंसिबल बातें कर रहे हैं और मुझे एक खुशी है कि हमारे जो आम लोग हैं, जैसे आप हैं, ये बातें समझते हैं, वो इंडिया की हर धर्मी को समझते हैं अच्छी तरह। तो ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते पाकिस्तान का, बल्कि आप देखेंगे कि पाकिस्तान के हाथ देखेंगे, अपना सर देखेंगे और ये पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कुछ करें, हम सब कुछ नहीं होगा। इस लोगों में नहीं कहेंगे, मगर मीनिंग उनकी यही होगी। पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का सफाया होना चाहिए। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद हर किसी के दिल में यही तमन्ना है और इसी गुस्से का इजहार किया है बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार ने। अक्षय ने कहा कि आतंकियों के सफाए का बस एक ही फॉर्मूला है, उनको उनके घर में ही घुसकर मारो। बॉलीवुड फिल्मों के सुपरस्टार अक्षय कुमार पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के बाद बेहद गुस्से में हैं। बेबी और हॉलिडे जैसी सुपरहिट फिल्मों में कभी कमांडो तो कभी फौजी की भूमिका करने वाले अक्षय का कहना है कि आतंकवादियों का सामना करने का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। आतंकवादियों का खात्मा उनके घर में घुसकर करना होगा। मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं कि हमारी जो फौज है, हमारे जो लोग हैं जो हमारे लिए अपनी जान दे देते हैं, और उनके परिवार वालों के साथ क्या होता है, तो इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। इसका एक ही फॉर्मूला हो सकता है कि भैया अंदर घुस के मारो, और कुछ नहीं। इत्तलात के मुताबिक पठानकोट हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर धरने के बाद भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस हमले में मुमकिना तौर पर खालिस्तान तहरीक के मुलव्विस होने के शवाहिद मिले हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने दिल्ली के कैंट एरिया से एक मेजर और उसके 2 साथियों समेत एसएसपी गुरदासपुर को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। इस मामले का ड्रॉप सीन ख्वाह कुछ भी हो, लेकिन यह तय है कि न ही दोस्ती के नगमे गाती नाम नेहाद सेकुलर जमहूरिया हिंदुस्तान अपनी मुनाफिकाना रविश को तर्क करके
हमसायों से बेहतर ताल्लुकात के क़याम के लिए संजीदा है और न ही हमें इस हवाले से किसी गलतफहमी का शिकार होने की ज़रूरत। इसी के साथ नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।